नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 31वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को प्रकृति और पुरुष के बारे में गहन ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें सृष्टि के मूल तत्वों और आत्मा के स्वरूप के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन काल में एक शांत आश्रम के प्रांगण में महर्षि व्यास अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें वृक्षों के बीच से छनकर उनके ज्ञान पूर्ण चेहरे पर पड़ रही थीं। एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, हम अक्सर राजस गुण के बारे में सुनते हैं, परंतु इसका जीवात्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? महर्षि ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे अपने अंतर्ज्ञान से उत्तर खोज रहे हों। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और बोले, राजस गुण वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर कर्म की प्यास जगाती है। यह वह शक्ति है जो हमें निरंतर क्रियाशील रखती है, परंतु साथ ही आसक्ति और तृष्णा का भी कारण बनती है। उनके शब्दों के साथ आकाश में एक दृश्य उभरा। एक व्यक्ति जो अथक परिश्रम कर रहा था, उसके चारों ओर धन, सम्मान और सफलता के प्रतीक चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। महर्षि ने आगे बताया, राजस गुण से प्रभावित जीवात्मा हमेशा फल की इच्छा से कर्म करती है। यह कामना और लालसा से प्रेरित होती है। दृश्य में अब एक किसान दिखाई दिया जो अपने खेत में बीज बो रहा था। उसके मन में फसल के विशाल होने की कल्पना थी। जैसे किसान बीज बोते समय फसल की कल्पना करता है, वैसे ही राजसी व्यक्ति हर कर्म के पीछे फल की आशा रखता है। वातावरण में एक परिवर्तन आया और महर्षि के शब्द गहरे होते गए। राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति द्वंद्वों में फंस जाता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। आकाश में एक दृश्य उभरा जहां एक व्यक्ति दो विपरीत दिशाओं में खींचा जा रहा था, एक ओर सांसारिक सुख और दूसरी ओर आध्यात्मिक शांति। महर्षि ने अपने हाथ उठाए और कहा, राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। वह सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित है। दृश्य में एक कठपुतली दिखाई दी जो अपने आप को स्वतंत्र समझ रही थी, लेकिन वास्तव में अदृश्य धागों से बंधी थी। यह अहंकार का भ्रम है, महर्षि ने कहा, जो जीवात्मा को बंधन में डालता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति कभी शांति पा सकता है? महर्षि मुस्कुराए, राजस गुण की प्रकृति ही अशांति है। जैसे समुद्र में उठती लहरें कभी स्थिर नहीं होती, वैसे ही राजसी मन कभी शांत नहीं होता। दृश्य में एक तूफानी समुद्र दिखाई दिया जिसकी लहरें निरंतर उठ गिर रही थीं, बिना किसी विराम के। महर्षि ने आगे बताया, राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति भोग और संग्रह में लिप्त रहता है। वह निरंतर अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है। दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने चारों ओर धन और वस्तुओं का ढेर लगा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी और अधिक पाने के लिए लालायित थीं। यह तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती। महर्षि ने कहा, जैसे अग्नि में डाला गया घी उसे और भड़काता है। वातावरण गंभीर हो गया जब महर्षि ने कहा, राजस गुण से प्रभावित जीवात्मा कर्म बंधन में फंसती है। हर कर्म जो फल की इच्छा से किया जाता है, नए कर्मों का बीज बोता है। दृश्य में एक जटिल जाल दिखाई दिया जिसमें एक आत्मा फंसी हुई थी और हर कर्म के साथ जाल और अधिक जटिल होता जा रहा था। यह कर्म चक्र है, महर्षि ने कहा, जो जन्म मृत्यु के चक्र को निरंतर चलाता रहता है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति किस प्रकार के जन्म प्राप्त करता है? महर्षि ने उत्तर दिया, वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है, विशेषकर ऐसे परिवारों में जहां कर्म, उद्योग और सांसारिक सफलता को महत्व दिया जाता है। दृश्य में एक आत्मा दिखाई दी जो एक व्यस्त नगर में जन्म ले रही थी, जहां लोग निरंतर क्रियाशील थे, व्यापार और उद्योग में लगे हुए थे। महर्षि ने समझाया, राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति मध्यम लोकों में जाता है, न तो सर्वोच्च देवलोक और न ही निम्नतम नरक। वह मनुष्य लोक में या कुछ विशेष देवलोकों में जन्म लेता है, जहां भोग और कर्म का संतुलन है। आकाश में एक दृश्य उभरा जहां विभिन्न लोक दिखाई दिए और राजसी आत्माएं मध्य लोकों की ओर जा रही थीं। महर्षि की आवाज में करुणा थी जब उन्होंने कहा,
राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। जब वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है तो क्षणिक सुख मिलता है, और जब इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं तो दुख होता है। दृश्य में एक चक्र दिखाई दिया जो निरंतर घूम रहा था, और उस पर एक व्यक्ति कभी ऊपर सुख में तो कभी नीचे दुख में जा रहा था। एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, क्या राजस गुण से मुक्ति संभव है? महर्षि ने गंभीरता से कहा, हाँ, ज्ञान और भक्ति के द्वारा। जब व्यक्ति समझता है कि सांसारिक उपलब्धियां क्षणिक हैं, और जब वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, तब वह राजस के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है। दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो धीरे धीरे राजस के बंधनों से मुक्त हो रहा था, और उसके चारों ओर एक सात्विक प्रकाश चमक रहा था। महर्षि ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, निष्काम कर्म राजस गुण से मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। दृश्य में एक किसान दिखाई दिया जो बिना फल की चिंता किए अपने खेत में काम कर रहा था, और उसके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश था। महर्षि ने आगे बताया, भक्ति राजस गुण को सात्विक गुण में परिवर्तित कर देती है। जब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं और कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका राजसी स्वभाव शांत होने लगता है। दृश्य में एक भक्त दिखाई दिया जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर रहा था, और उसके अंदर का अशांत समुद्र धीरे धीरे शांत हो रहा था। महर्षि की आंखों में करुणा थी जब उन्होंने कहा, राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति संसार सागर में तैरता रहता है, न डूबता है और न ही पार होता है। वह बीच में ही रहता है, न मुक्ति पाता है और न ही पूर्ण बंधन में पड़ता है। दृश्य में एक विशाल सागर दिखाई दिया जिसमें अनेक आत्माएं तैर रही थीं, कुछ किनारे की ओर बढ़ रही थीं, कुछ बीच में ही चक्कर काट रही थीं। एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या राजस गुण का कोई सकारात्मक पहलू भी है? महर्षि मुस्कुराए, हाँ, राजस ही वह शक्ति है जो संसार को गतिशील रखती है। यदि इसे सही दिशा दी जाए तो यह उत्थान का कारण बन सकती है। दृश्य में एक नदी दिखाई दी जो पहले अनियंत्रित थी, लेकिन फिर एक नहर के माध्यम से निर्देशित होकर खेतों को सींच रही थी और चक्की चला रही थी। महर्षि ने समझाया, राजस गुण से प्रभावित व्यक्ति दान और यज्ञ भी करता है, लेकिन प्रतिष्ठा और फल की इच्छा से। यदि वह इन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से करे तो वे मुक्ति के साधन बन सकते हैं। दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पहले प्रशंसा पाने के लिए दान कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका भाव बदल गया और वह बिना किसी अपेक्षा के दान करने लगा। महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, राजस गुण से प्रभावित जीवात्मा मोह और आसक्ति के कारण दुख पाती है, लेकिन यही अनुभव उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पहले भौतिक वस्तुओं में आसक्त था, लेकिन निराशा और दुख के अनुभव के बाद वह आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ने लगा था। सूर्यास्त की अंतिम किरणें अब लगभग विलीन हो चुकी थी। महर्षि ने अपने शिष्यों को देखा और अंतिम शिक्षा दी, राजस गुण न तो पूर्णतः अच्छा है और न ही पूर्णतः बुरा। यह प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। हमारा लक्ष्य इसे त्यागना नहीं, बल्कि इसे सात्विक दिशा में मोड़ना है। जब राजस की ऊर्जा सत्व के मार्गदर्शन में काम करती है, तब वह मुक्ति का साधन बन जाती है। आकाश में एक अंतिम दृश्य उभरा, एक सुंदर सूर्योदय जहां राजस की लाल आभा सत्व के सुनहरे प्रकाश में विलीन हो रही थी। शिष्यों ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। उनके चेहरों पर गहन समझ का भाव था। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जीवात्मा का यह संघर्ष ही उसके विकास का मार्ग है। राजस गुण से होकर गुजरना आवश्यक है, लेकिन उसमें फंसे रहना हमारा नियति नहीं है। भगवत भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे रात्रि का आगमन हुआ, आश्रम में दीपक जलाए गए, प्रतीक बनकर उस ज्ञान के प्रकाश के जो अंधकार को दूर करता है। मित्रों, आज हमने भगवान कपिल के दिव्य ज्ञान से परिचित होकर प्रकृति और पुरुष के गूढ़ रहस्यों को जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।